हमने अमाइनो एसिड का ज़िक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड जो हैं वो कितने नंबर्स हैं? अमाइनो एसिड के होते हैं 20 नंबर्स। यानी इनको हम कहते हैं कि देयर आर 20 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम किया था, एक को एसेंशियल और दूसरे को नॉन एसेंशियल कहा गया। अब अमाइनो एसिड ने मैंने आपको नेम भी बताए हैं। अमाइनो एसिड ने ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 2 होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप की जो निशानी होगी, वो होगी NH2 और दूसरा जो होगा, वो होगा कार्बोज़ैलिक एसिड, COOH या सी को एसिड लिखते हैं। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं अमाइनो एसिड के। देखिए अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ कि हमें कैसे पता चले, मैंने यहाँ लिख दिया NH2, ये देखिए अमाइन ग्रुप हो गया। ये कार्बन और ये भी कार्बन, इसके अलावा ये से। अब यहाँ पे कौन-सी चीज़ मौजूद है? ये है अमाइनो ग्रुप और ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप मौजूद हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है। इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और यहाँ पे हम इसको रेडिकल भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ इन्फिनिटी की एक और निशानी आती है, उसका मकसद है कि कार्बन जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी नंबर तादाद जो है वो कुछ भी हो सकती है। हर अमीनो एसिड में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप आपको ज़रूर मिलेंगे, एक अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको अमीनो एसिड की हर स्ट्रक्चर में ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ें, ये जो 20 अमीनो एसिड है इनमें ज़रूर होंगी, ये दोनों। और उसमें ये जो इन्फिनिटी है, अल्फ़ा इन्फिनिटी, इसको इसमें हम कहते हैं कि इसमें कार्बन का तादाद जो है किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन होंगे कार्बन लाज़िम। तो इनमें ये जो रेडिकल है, ये हर किसी का अलग-अलग होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेडिकल इसी जगह पे आए। अगर कार्बन की स्ट्रक्चर बढ़ रही है, तो रेडिकल की स्ट्रक्चर भी आगे किसी जगह पर एडजस्ट हो सकती है। तो अमीनो एसिड में हर चीज़ सेम होगी, कार्बन का तादाद भी होगा, अमीन ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा। लेकिन जो एक्सेप्ट चीज़ होगी, जो डिफरेंट होगी हर अमीनो एसिड में, उनमें ये रेडिकल ग्रुप जो है हर किसी का अलग-अलग होगा। इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप ये बताएँ कि ये जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, ये कौन-सा है? तो हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन। और अगर ये कहते हैं कि भई आप हमें ये बताएँ कि आप लार्जेस्ट अमीनो एसिड का नेम बताएँ। लार्जेस्ट अमीनो एसिड। तो लार्जेस्ट अमीनो एसिड जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। बीमार पड़ता ट्रिप्टोफैन। तो ये एक लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। इन दोनों में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर इतनी बड़ी नहीं होगी। स्ट्रक्चर कितनी होगी? स्ट्रक्चर होगी NH2 सी सी डबल ओ एच। ये देखिए ये एक बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर बन रही है। और अगर ये लार्ज स्ट्रक्चर है, तो इसमें आप कहेंगे NH2 सी सी सी, ऐसे बढ़ाते जाएं। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर जो है अमाइन ग्रुप की और कार्बोक्सिलिक की स्ट्रक्चर जो है ये आपको ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट जो है वो गलत होगा। एक बात ये हुई। और दूसरी कि जब अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होते हैं, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब आप कंबाइन करते जाएंगे, तो इसमें जो लिंक होगा उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज। जितने जितने लिंक ज़्यादा होंगे, तो हम उसको नेम क्या देंगे कि इसका नेम हो गया, ये है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड
लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। तो अमीनो एसिड जब तक नहीं बनेंगे तब तक प्रोटीन नहीं बनेंगे। अमीनो एसिड बनाने के लिए दो फंक्शनल ग्रुप चाहिए, एक अमीनो ग्रुप और दूसरा कार्बोजेनिक।